जय हिंद। आज हम लोग सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सेक्शन फार्मूला के बारे में हम लोग डीपली अध्ययन लेंगे और उसको प्रूफ भी करेंगे कि किस तरह से प्रूफ होता है। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है? फार्मूला तो हम लोग जानते भी हैं, देखे भी हैं और उसको बनाते भी हैं, उसको क्वेश्चन बनाते हैं। लेकिन उसी फार्मूला के अगर आप कोई नाम से पूछ देता है दूसरा नाम से और उस नाम को हम लोग नहीं जानते हैं तो कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पूछ दिए। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? तो सेक्शन फार्मूला वही होता है कि जब कोई एक लाइन रहेगा और लाइन को अगर m/n में डिवाइड किया जाए, मतलब कि उसको 2 रेशियो में डिवाइड किया जाए, यानी कि थर्ड पॉइंट को निकाला जाए, तो थर्ड पॉइंट को निकालने के लिए जो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं उसी फार्मूला को क्या बोलते हैं? सेक्शन फार्मूला। जैसे हम समझा रहे हैं, अगर कोई भी लाइन को हम ड्रॉ कर दिए हैं तो ड्रॉ करने के बाद उसका इनिशियल पॉइंट एक फाइनल पॉइंट 2 पॉइंट मिल गया और उसके बीच में अगर थर्ड पॉइंट कहीं भी मिल रहा है तो उस थर्ड पॉइंट को फाइंड करेंगे। तो थर्ड पॉइंट जाहिर सी बात है कि किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, 1:2 हो, 3:2 हो, 5:6 हो, कोई भी रेशियो हो सकता है। तो हम रेशियो कोई भी हो सकता है, लेकिन फार्मूला जब बनाएंगे, फार्मूला प्रूफ करेंगे तो फार्मूला में रेशियो का वैल्यू जब भी होगा कांस्टेंट नहीं होगा, वो वेरिएबल होगा। m/m होगा, m/n होगा, m1/m2 हो सकता है और m1 m2 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, m और n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। उस तरह से x1 x2 और y और y2 का वैल्यू गिवन रहेगा तो हम थर्ड पॉइंट क्या करेंगे? फाइंड कर लेंगे x y। तो इसी को बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। क्या बोलते हैं? सेक्शन फार्मूला। और सेक्शन फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि हम लोगों को कोई भी लोकेशन है तो 2 पॉइंट अगर मिल गया है और थर्ड पॉइंट का अगर रेशियो दे देगा, वो जो लोकेशन उन लोग का है वो दोनों पॉइंट के बिटवीन है और 3:5 में है, तो उस रेशियो से हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी एरोप्लेन वगैरह है, अगर उसको लैंडिंग कराना है तो क्या उसको लैंडिंग करा रहा है जब वहां पर तो उसको दिख रहा है, नीचे का सारा जमीन देखता है तब उतारता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके जो कंप्यूटराइज सिस्टम है उसमें कोडिंग होता है, उस कोडिंग में सारा का सारा कोडिंग क्या चलता है? एक्सिस पर ही चलता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। और इसको क्या करता है? वो लोगों को कोऑर्डिनेट होता है और कोऑर्डिनेट का पॉइंट होता है और वो पॉइंट डिनोट करता है। सारा पॉइंट के नोटिफिकेशन के थ्रू ही उस पायलट को समझना होता है कि मेरा जो मतलब ये एरोप्लेन है कहाँ से लैंड कराएंगे तो कहाँ जाकर के रुकेगा। और इसका समझ इसको नहीं होगा, वो क्या होता है कहीं दूसरी जगह उतार देता है, क्रैश करा देता है और लोग कहते हैं कि क्या एरोप्लेन क्रैश हो गया। तो कहने का मतलब यही है। अब ये नहीं है कि वो आसमान में और ऊपर से नीचे देख लिया सारा चीज, ऐसा नहीं होता। उसके पास सब कोडिंग होता है और उस कोडिंग के थ्रू उतारता है। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करने के लिए या कोऑर्डिनेट एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है कि कोऑर्डिनेट से पूरा जिंदगी ही टिका हुआ है। कोई भी ग्राफिकली इमेज है, कोई भी फोटो बन रहा है, ये बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, ये जो लोकेशन है सारा का सारा एग्जैक्ट लोकेशन कैसे आता है? ग्राफ के थ्रू आता है। और ग्राफ किस पर डिपेंड है? कोऑर्डिनेट पर है। कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स और वाई एक्सिस का कॉम्बिनेशन को कोऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्स एक्सिस मतलब कोऑर्डिनेट, एक एक्सिस को कोऑर्डिनेट बोलते हैं, वाई एक्सिस को अब्सिसा बोलते हैं, एक्स एक्सिस को अब्सिसा बोलते हैं। इसलिए दोनों के जब मिल जाता है तो क्या होता है? कोऑर्डिनेट होता है। तो कोऑर्डिनेट जब हो जाएगा तो कोऑर्डिनेट जो होता है तो उसका पॉइंट होता है। तो आज हम लोग यही चीज देखने वाले हैं कि सेक्शन फार्मूला का प्रूफ कैसे होता है। तो ये रहा हम लोगों का फिगर जिसमें हम लोग प्रूफ करेंगे। देखते हैं ये फिगर में ये एक्स एक्सिस है, एक्स और एक्स डेट, वाई और वाई डेट, सेंटर ओरिजिन है, ठीक है? सेंटर मतलब ओरिजिन। अब देखते हैं कि यहाँ पर पॉइंट ए और बी है, यानी कि मेन हम लोगों का जो वर्क होगा वो लाइन ए बी पर ही होगा। किस पर होगा? लाइन ए बी पर। यानी कि लाइन ए बी को पी जो है m/n में डिवाइड कर रहा है, m/n में। तो हम लोगों को p का कोऑर्डिनेट निकालना है। मान लो कि हम लोगों को ये पॉइंट पाता है और ये भी पॉइंट पाता है और इसका रेशियो पाता है कि जो p जो है डिवाइड कर दिया ए बी को वो m/n में, तो हम ये लोकेशन पता कर लेंगे कि इस लोकेशन का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा। और वहां पर हमको जो भी वर्क करना होगा या वहां पर हमको सैटेलाइट वहां से छोड़ना होगा, वहां पर लैंडिंग कराना होगा, वहां पर मिसाइल को गिराना होगा, जो भी काम करना होगा उस पॉइंट पर हम एग्जैक्ट कर देंगे। वो वार कभी गलत नहीं हो सकता, एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पर वार करेगा, ठीक है? तो इस पॉइंट को हम निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है? तो देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे। तो गिवन में हम लोग क्या हो गया? गिवन में हो गया कि ये PA इक्वल टू PB, PA अपॉन PB कितना दिया है? m/n। ये तो गिवन है। फाइंड क्या करना है? x1 और y1 का वैल्यू हम लोगों का गिवन रहेगा और x2 और y2 का फाइंड करना है। x और y, x और y के वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है?
तो सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना है एक्स और वाई का वैल्यू। तो हम लोग चलते हैं कहां पर, ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल PAQ एंड ट्राइंगल PAQ हो गया PBC। तो ये दोनों में चलते हैं तो हमको क्या मिलेगा, एंगल Q इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। और ये वाला जो एंगल होगा इक्वल होगा किससे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। किससे, कॉरस्पॉन्डिंग से। एंगल P इक्वल टू एंगल B किस एंगल से होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा। देन तब हम लोग क्या मिला है, ट्राइंगल PAQ सिमिलर ट्राइंगल PBC। दोनों ट्राइंगल क्या है, आपस में सिमिलर है। दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर होगा, कैसे होगा भाई, तो एंगल से। कैसे होगा, एंगल रूल से। एंगल जो रूल है उससे क्या होगा, ये सिमिलर होगा। तो सिमिलर जब दो ट्राइंगल जब सिमिलर होंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका साइड क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तब क्या हम लोग करेंगे बाबू, तब हम लोग देखते हैं कि प्रोपोर्शनल जब साइड होगा तो ट्राइंगल पहले चलते हैं, इन ट्राइंगल PAQ एंड ट्राइंगल PBC। तो दोनों में चलते हैं तो क्या मिलता है, पहले इसका AP लेंगे। AP जब इसका AP लेनी है तो इसका क्या लेंगे हम लोग, BP इक्वल टू, अब AP ले लिया तो इसका लेते हैं AQ। जब इसका AQ ले लिया, किसका, ये ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल क्या होगा, PC। और इस ट्राइंगल का लेंगे PQ, क्या लेंगे, PQ। तो इस ट्राइंगल का लेंगे BC। ये तो हम लोग क्या हो गया, साइड प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या काम पड़ेगा, इसमें काम क्या पड़ेगा, तो देखते हैं कि जो दूरी है x1 y1 का, देख लेते हैं क्या क्या होता है। ठीक ना, उसके बाद हम लोग क्या क्या काम पढ़ना है उसको हम लोग बहुत उसको निकाल के कर दे रहे हैं। तो हम लोग को निकालने की जरूरत है साइड APBP। तो APBP तो है, AQ निकालना और PC निकालना। तो पहले हम लोग AQ निकालते हैं। क्या निकालेंगे, AQ। AQ कहाँ है, हम लोग अपना फिगर में देखते हैं। AQ कहाँ है, AQ किसके इक्वल होगा बाबू, RS के। और RS का वैल्यू क्या होगा, RS के वैल्यू निकालने के लिए हम लोग OS माइनस OS में से OR को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, OS के वैल्यू क्या है, X। OS का वैल्यू क्या है, X। और OR का वैल्यू क्या है, X1। इसका वैल्यू निकाल दिया। अब निकालना होगा PC का वैल्यू। PC के वैल्यू, तो PC के वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, PC के वैल्यू निकालने के लिए अब इसमें फिगर बनाते हैं। PC इक्वल टू क्या है, ST। क्या है, ST। और ST के वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, OT में से, देखो OT में से OS को हटा देंगे। OT के वैल्यू क्या है, OT के वैल्यू क्या है, X2 है। और OS का वैल्यू क्या है, OS का वैल्यू है X। ठीक है, OS का वैल्यू क्या है, X। यहां देख लो, अब ये निकाल दिया, ये भी आ गया। अब हम लोग क्या निकालना है, PQ। क्या निकालना है, PQ। PQ को निकालने के लिए क्या करेंगे, फिगर में फिर जाएंगे। PQ यहाँ है, तो PQ को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये PQ हो गया तो PQ इक्वल टू PS माइनस PS में से QS को घटाएंगे, QS। PS का वैल्यू क्या है, PS का वैल्यू क्या है, Y। अब QS का वैल्यू क्या है, QS का वैल्यू क्या है, QS जो है, देखो तो QS जो होगा ये वाला किसके इक्वल होगा, QS जो होगा AR के इक्वल होगा, AR का वैल्यू क्या है, Y1। ठीक है, हम लोग इसका वैल्यू निकाल दिए। और हम लोग को वैल्यू निकालना है, नेक्स्ट वैल्यू किसका निकालना है, BC। तो BC के वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, BC इक्वल टू BT माइनस CT। BT में से CT को घटाएंगे तो BT के वैल्यू क्या है, पूरा Y2 है।
और सी टी की वैल्यू, तो सी टी जो होगा पी एस के इक्वल होगा, यानी कि वाई क्या होगा, वाई। यहां तक वैल्यू निकाल दिए। और जब वैल्यू निकाल दिया तो बारी बारी से सभी वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे। किसमें, इस इक्वेशन में पुट करेंगे इसमें, ठीक ना। अब देखते हैं, तो हम लोग एपी के वैल्यू क्या मिल गया है, एपी के वैल्यू क्या है एम, और बीपी के वैल्यू क्या है बी, और पी के वैल्यू क्या है एन, इक्वल टू ए क्यू के वैल्यू क्या है, तो ए क्यू के वैल्यू है एक्स माइनस एक्स वन, और पीसी के वैल्यू क्या आया है, पीसी के वैल्यू है एक्स टू माइनस एक्स, एक्स टू माइनस एक्स, इक्वल टू आगे देखते हैं पी क्यू का वैल्यू क्या आया है वाई माइनस वाई वन, और बीसी के वैल्यू क्या आया है, ये बीसी है तो बीसी के वैल्यू क्या है वाई टू माइनस वाई, ये वैल्यू हमको मिल गया। अब जब ये वैल्यू मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे कि एक बार इसके साथ इसको ले लेंगे, एक बार इसके साथ इसको ले लेंगे, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे इस तरह कर देंगे, और एक बार इसको ले लेते हैं तो इससे गुना करेंगे, देखो यहाँ से एम बाई एन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स, और एक बार क्या लेंगे एम बाई एन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन और वाई टू माइनस वाई, ठीक है। यहाँ तक वैल्यू ले लिया हम लोग। अब इसको सॉल्व करते चलेंगे इसको, ठीक है ना। तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो क्या होगा एम एक्स टू प्लस माइनस एम एक्स, और इधर से करते क्या होगा इक्वल टू एन एक्स और माइनस एन एक्स वन, ठीक है। अब एक्स वाला को एक तरफ करेंगे, क्या करेंगे एक तरफ और बाकी एक तरफ एन एक्स, ये पूरा क्या होगा प्लस एम एक्स इक्वल टू, अब उसको इधर लाएंगे एम एक्स टू माइनस क्या प्लस एन एक्स वन, ये दोनों में से एक्स को कॉमन करते हैं एम प्लस एन इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, और देखते हैं कि जब यहाँ पर हम लोग क्या है डिवाइड मल्टीप्लाई है तो इक्वल टू क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, क्या होगा डिवाइड, तो हम लोग क्या मिलेगा एक्स इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा में एम प्लस एन। इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग क्या करेंगे एक्स के वैल्यू फाइंड करेंगे, किसके वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स के वैल्यू। सिमिलरली अब इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे वाई के लिए चलते हैं एम वाई टू माइनस दिख रहा है ना एम वाई टू माइनस एम वाई इक्वल टू एन वाई माइनस एन वाई वन, इसमें भी क्या करेंगे हम लोग y को एक तरफ करेंगे एन वाई प्लस एम वाई, माइनस था तो बराबर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब उसको इधर फेंक देंगे तो एम वाई टू प्लस एम वाई वन, इसमें से कॉमन करते हैं y को एम प्लस एन इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन, और y इक्वल टू उस जो इसमें किया है गुना है तो क्या होगा भागा हो जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटा में एम प्लस एन। इस फॉर्मूला से हम लोग y के वैल्यू निकाल देंगे, किसके वैल्यू निकाल देंगे y के वैल्यू निकाल देंगे। इस प्रकार से हम लोग x और y के वैल्यू लाने के लिए ये फॉर्मूला जो ड्राइव किए हैं प्रूव किए हैं, इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, क्या बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। इसके थ्रू हम लोग x के वैल्यू इसके थ्रू y के वैल्यू, कोई भी सेक्शन फॉर्मूला की बात आएगा तो इसी को बोलेंगे कि दोनों क्या है सेक्शन फॉर्मूला। इसको कंबाइन में लिख देते हैं हम लोग x y इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एन प्लस एन। यही फॉर्मूला का थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं निकाल लेते हैं वैल्यू किसका एक्स और वाई का। तो यही हम लोग का था सेक्शन फॉर्मूला, और इस तरह से जितने भी फॉर्मूला होंगे हम उसको प्रूव करेंगे, और एक बार प्रूव कर लेते हैं इस फॉर्मूला को हम लोग तो फिर भूलने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर फॉर्मूला को रट जाते हैं तो आज न कल कभी न कभी भूल ही जाते हैं। प्रूव करने आगे हमको कैसे होता है तो कब किसे भूलेंगे, अब भूलने का तो बात नहीं आ रहा है, क्योंकि जब भी भूलेंगे खुद से प्रूव कर लेंगे, सारा हमको मालूम है कैसे प्रूव किया जाता है। तो इस तरह से जो भी फॉर्मूला है जो भी मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं तो ये ना देखे कि हम लोग कितना क्वेश्चन बनाए, कितना सॉल्व किए, कितना घंटा पढ़े, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाए, कितना बुक खत्म किए, ये मैंने तो मैंने रखता है कि हम क्या उससे सीखें और कितना सीखें, ये चीज बात देखते हैं। ये चीज से हम लोग निकाल लेते हैं तो सारा फॉर्मूला का प्रूफ करने रहेगा, थ्योरी जान ही जाएंगे तो क्या करेगा सारा क्वेश्चन हो तो इसी बेस पर आता है। और हम लोग एग्जाम में जाएंगे तो हम लोग एग्जाम में ये कुछ नहीं माथापेची करना है, इस तरह का महाभारत रामायण के काम ही नहीं पड़ेगा, वहां पर सिर्फ काम पड़ता है तो इसका पड़ता है, सिर्फ हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और वहां से जो वैल्यू रहेगा
उसको हम लोग वहां से फाइंड कर लेंगे। लेकिन ये चीज क्यों सीख रहे हैं? ये चीज इसलिए सीख रहे हैं कि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन का लैंग्वेज हमको बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन का सारा लैंग्वेज यही होता है, जो हम लोग फिगर बनाए हैं उस लैंग्वेज के थ्रू ही ये फिगर बनता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।